7 जगह बिस्मिल्लाह मत पढ़ना वरना इंसान काफिर हो जाता है। खबरदार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मुकद्दस अल्लाह की अजीम किताब है। ये बरकत वाली किताब है। इसकी आयत है मोमिनों के लिए शिफा है। इसके एक एक हर्फ में 10 नेकियां अल्लाह ने मुकर्रर फरमाई हैं। कुरान मुकद्दस दुनिया और आखिरत की परेशानियों का इलाज है। कुरान मुकद्दस रहमतों का खजाना है। लेकिन इस अजीम रहमत वाले खजाने से माला माल होना है तो पहले सच्चे दिल से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, फिर इस खजाने को खोलो और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की रहमतों को हासिल करो। जब कुरान मुकद्दस जैसी अजीम किताब बगैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नहीं खुलती तो दूसरी जायज़ काम की बरकतें बगैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कैसे हासिल हो सकती हैं। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिस्मिल्लाह की निस्बत सवाल किया। आप सल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह ताला का नाम है, अल्लाह ताला के बड़े नामों में से है और इसमें इस कदर नज़दीकी है और सफ़ेदी में। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं, जब ये आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतरी, बादल मशरिक की तरफ छट गए, हवाएं साकिन हो गई, समंदर ठहर गए, जानवरों ने कान लगा दिए, शयातीन पर आसमान से शोले गिरे और परवरदिगार आलम ने अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाकर फरमाया कि जिस चीज़ पर मेरा ये नाम लिया जाएगा उसमें ज़रूर बरकत होगी। इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि जहन्नम के 19 दरोगों से जो बचना चाहे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। उसके भी 19 हरूफ हैं, हर फरिश्ते से बचाव बन जाएगा। उसे इब्ने अतिया ने बयान किया। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना हराम है, जायज़ ही नहीं है। हर इंसान जहाँ चाहता है पढ़ लेता है। कुछ लोगों की ऐसी आदत बन जाती है कि वो हर काम करने से पहले एकदम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पर बिस्मिल्लाह हमें नहीं पढ़ना चाहिए। जहाँ पर बिस्मिल्लाह इंसान अगर पढ़ेगा तो वो गुनहगार होगा। बिस्मिल्लाह का पढ़ना ऐसी जगह पर, ऐसे मकामात पर जायज़ ही नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए कि कौन से मकामात पर बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, किन मकामात पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए। आपने सुना होगा शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मानी है अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं ताकि अल्लाह ताला हमारे इस काम में बरकत अता फरमाए। गोया किसी भी ऐसे काम का आगाज जो जायज़ हो तो अल्लाह ताला का नाम लेना और उससे शुरू करना अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। यूं इस काम में बरकत पैदा हो जाती है। जब नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई काम करते तो उसकी इब्तिदा अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ फरमा रवाओं के नाम खतूत लिखे तो उनका आगाज़ भी अल्लाह ताला के नाम से ही किया। उससे मालूम होता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किस कदर अहमियत का हामिल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दरवाज़ा बंद करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो, चिराग गुल करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो, बर्तन ढांपते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो और मुश्क का मुंह बंद करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो। अल्लामा कुर्तुबी ने लिखा है कि खाने पीने, ज़िबा करना, वज़ू करने, कश्ती में सवार होने, गर्ज हर सही काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फ़ज़ाइल और फ़वाइद हर मुश्किल, हर हाजात के लिए जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 12,000 मरतबा इस तरह पढ़े कि हर 1,000 पूरा करने के बाद दरूद शरीफ कम से कम 1 मरतबा पढ़े और अपने मकसद के लिए दुआ मांगे, फिर 1,000 इस तरह पढ़कर अपने मकसद के लिए दुआ करे, इस तरह 12,000 पूरे पढ़े तो इंशाल्लाह हर मुश्किल से निजात और हर हाजत पूरी होगी। जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 600 मरतबा लिखकर अपने पास रखे तो लोगों के दिलों में उसकी अजमत, इज्जत होगी, कोई उससे बदसलूकी नहीं कर सकेगा। जो शख्स मुहर्रम की पहली तारीख को 100 मरतबा पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कागज़ पर लिखकर अपने पास रखे, हर तरह की आफात और मसाइब से महफूज रहेगा। चोरी, शैतानी असरात से
माँ हिफाजत होगी। सोने से पहले 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े तो चोरी और शैतानी असरात और अचानक मौत से महफूज रहेगा। किसी जालिम के सामने 50 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर जाने से अल्लाह ताला उसको मगलूब करके उसको गालिब कर देंगे। जहन और हाफजा तेज करने के लिए 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पानी पर दम करके तलुआ आफ्ताब के वक्त पीने से जहन खुल जाएगा और हाफजा कवी हो जाएगा। खेती की हिफाजत और बरकत के लिए 101 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कागज पर लिखकर खेत में मखसूस जगह दफन कर दें तो खेती तमाम आफात से महफूज रहेगी और उसमें बरकत होगी। जिस औरत के बच्चे जिंदा ना रहते हों वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 61 मरतबा लिखकर तावीज़ बनाकर अपने पास रखे तो बच्चे महफूज रहेंगे। अकाम से हिफाजत के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किसी कागज पर 500 मरतबा लिखे और उस पर 150 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़े, फिर उस तावीज़ को अपने पास रखे तो हकाम मेहरबान हो जाएंगे और जालिम के शर से महफूज रहेगा। सर दर्द के लिए 21 मरतबा लिखकर दर्द वाले के गले में या सर पर बांध दें तो सर दर्द जाता रहेगा। अगर कोई शख्स दुनिया और आखिरत के मसाइब से बचना चाहे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का कसरत से विर्द करे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक मरतबा पढ़े अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में 10,000 नेकियों का सवाब दर्ज करते हैं, 10,000 गुनाह माफ हो जाते हैं। 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के सबब चोरी, आग, नागहानी मौत और हर किस्म की आफत और बला से हिफाजत नसीब होगी। 35 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखकर घर में लटका दी जाए तो शैतान और जिन उस घर में दाखिल ना हो सकेंगे। बर जरूरत और मुश्किल के लिए बाद नमाज सुन्नत फजर अगर कोई शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 90 मरतबा अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ हमेशा विर्द में रखे, इंशाल्लाह कोई मुश्किल पेश ना आएगी। जब भी जरूरत के वक्त पढ़ेगा हर मकसद में कामयाबी और मुश्किल आसान होगी। माली परेशानी से बचने के लिए अगर हर नमाज के बाद सूरत फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम समेत 21 मरतबा पाबंदी से पढ़ लिया करें तो आप भी कभी भी माली परेशानी से दो चार नहीं होंगे। एक मरतबा एक सहाबी आए, आकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं परेशान हूँ, हमारे ऊँट कहीं खो गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनको ये बताया कि अल्लाह पर भरोसा करो और अल्लाह पर भरोसा ही असल चीज़ है। वो बोला कि मैंने अल्लाह पर भरोसा कर लिया, अल्लाह पाक काफ़ी बेहतरीन कारसाज है। तो कुछ सहाबा इकराम कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, क्या हम अपने ऊँटों को ऐसे ही छोड़ दें? अगर हमारी किस्मत में होंगे तो हमारे ऊँट वापस आ जाएंगे और मुकद्दर में नहीं होंगे तो वो चले जाएंगे। हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, पहले अपने ऊँट को बांधो, फिर अल्लाह की ज़ात पर यकीन करो, फिर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करो। यानी हमारे ज़िम्मे जो काम है वो हमारे ऊपर करना लाजिम है। असबाब का इनकार करने वाला जाहिल होता है। असबाब का इंसान इनकार नहीं कर सकता कि हम हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएंगे, अब अल्लाह लाएगा क्योंकि वो रज़ाक है, वो हमें खिलाएगा। लेकिन आप अपनी मेहनत कीजिए, आप असबाब इख्तियार कीजिए, फिर अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दीजिए। आप पहले जाइए मजदूरी पर, आप काम पर जाएं, आप कारोबार करें, फिर अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दें। कहीं परवरदिगार आलम अब हमारा जो काम था हमने कर लिया, आगे रज़ा है और तेरी रहमत के हम उम्मीदवार हैं। सिर्फ हमारे कमाने से रिज़्क थोड़ी मिलता है, आपने कमाया बस कमा के ले आए। उसके अलावा आप गौर कीजिए कि दाने को जमीन से निकाला किसने, उसके बाद फिर उसको गेहूं की शक्ल में, फिर वो आटे की शक्ल में बना, फिर वो रोटी बनती है। हम समझ रहे हैं कि ये हमारी मेहनत से हो रहा है। हमने रोटी बनाई, रोटी बना के वो गोश्त या सालन या सब्जी हमारे सामने आई, उसके बाद हमने जैसे उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाया तो अब हमारी हलक पर एक फरिश्ता बैठा हुआ है। वो फरिश्ता अल्लाह से इजाज़त मांग रहा है। हलक में हमारी दो नालियाँ होती हैं, एक नाली होती है जो सांस की होती है, एक नाली वो होती है जिससे रिज़्क अंदर जाता है।
खाना अंदर जाता है तो ये दो नाली बिल्कुल बराबर होती हैं और दोनों का एक ही छेद होता है, लेकिन फिर वो अंदर जाकर अलग हो जाती हैं। अब आप ये सोच कर देखिए कि फरिश्ता यहाँ पर बैठकर अल्लाह से पूछता है हमारे हर लुकमे पे कि मौला इस लुकमे को जिंदगी का सबब बनाऊं या मौत का बायस बना दूं। अब अल्लाह ताला की अगर मर्जी होती है तो वो लुकमा जिंदगी का सबब बन जाता है, अगर अल्लाह ताला की मर्जी नहीं होती तो वो लुकमा मौत बन जाता है। यानी अगर वो लुकमा बजाय खुराक वाली नाली में जाने से अगर वो सांस की नाली में चला जाए तो फिर इंसान खत्म हो जाएगा। तो आप देखें कि हमने इतने सारे काम किए, लेकिन फरिश्ता यहाँ पर बैठा हुआ है कि उस निवाले को, उस लुकमे को कहाँ ले जाना है। तो ये आपने असबाब इख्तियार किए, यानी उसको असबाब इख्तियार करना कहते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ दिया। तो नेक काम हम शुरू कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो हमें बिस्मिल्लाह पढ़ने की ताकीद की गई है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कुछ हराम काम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान जुआ खेल रहा है तो उसमें बिस्मिल्लाह का पढ़ना हराम है कि अल्लाह के नाम से शुरू। अल्लाह ने कब कहा था कि आप जुआ खेलो? अल्लाह ने कब कहा था कि आप शराब बेचो? अल्लाह ने कब कहा था कि आप झूठो फरेब करो? एक शख्स ने बड़ी आलीशान मंजिल बनवाई और उस पर लिखा हाजा फजल रब्बी, और शैतान नीचे बैठा रो रहा है। तो लोगों ने पूछा तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि देखो मैंने इससे झूठ बुलवाया, फराड करवाया, हमने इसकी बिल्डिंग फराड करके बनवा दी और ये लिख रहा है कि ये मेरे रब का फजल है। अल्लाह ने कहा था कि झूठ बोल के कमाना, अल्लाह ने कहा था कि लूट खसूट करना, अल्लाह ने कहा था कि फराड करना। तो मकसद सिर्फ ये है कि शैतान तो हर तरह से इंसान को बहकाता है। तो इसलिए हराम कामों से पहले हमें बिस्मिल्लाह हरगिज़ नहीं पढ़ना चाहिए। हमें नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। हमें एहतियात करना चाहिए कि जब हम बाथरूम के अंदर दाखिल हो चुके हों, नहाने से कबल बिस्मिल्लाह ना पढ़ें। बाथरूम में जाने से पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, और बाथरूम के निकलने के बाद जब कपड़े पहने तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। और कोई इंसान कारोबार करता है, अब उसने झूठ बोला, फिर उसके बाद पैसे लेते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर हराम काम कोई बंदा करता है तो वहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दुनिया में छूट दे रखी है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अल्लाह सब कुछ देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। तो जो कुछ हम कर रहे हैं सही या गलत, उसके बाद फिर लोग कहते हैं कि ये तो अल्लाह की मर्जी है, लेकिन याद रखना ये अल्लाह की मर्जी नहीं, अल्लाह की इजाज़त है। अल्लाह ने आपको इजाज़त दी हुई है कि बस अल्लाह ने छूट दी हुई है कि जो करना है दुनिया में कर लो। अल्लाह जालिम को ढील देता है, लेकिन जब पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। तो दुनिया में अल्लाह देख रहा है, ये मर्जी नहीं है अल्लाह की क्या आप गुनाह करो, लेकिन अल्लाह ने बस इजाज़त दी हुई है कि आप कर लो, देखें कितना करोगे। एक दिन आओगे मेरे पास, जब आओगे तब हम फैसला करेंगे कि मालिक यौमुद्दीन, इंसाफ के दिन का हाकिम तो अल्लाह है, और हमें ये समझना चाहिए कि कौन से काम हमें कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करेगा तो अल्लाह ताला हमें कामयाब कर देगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।